हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मार्केट इज ट्रीटिंग यू वेल। तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आज का इंट्राडे प्राइस एक्शन और साथ ही कुछ कंपनीज के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल साइंट टेक्नोलॉजीज, जिसका शेयर आप आज काफी डाउन था, उसके प्राइस एक्शन पे बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में भी एंड ट्रेंड के बारे में भी। साथ ही हम बात करेंगे निफ्टी में पोजिशनल व्यू की भी कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के निफ्टी के प्राइस एक्शन से। सबसे पहले मैं आपको ये अकाउंट दिखा देता हूँ जो कि मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। एंड इसमें हमने कोई काम आज नहीं किया है बिकॉज अब तक आपको पता चल गया होगा फ्राइडे को डेल्टा न्यूट्रल मैं नहीं करता हूँ। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी का प्राइस एक्शन के बारे में। तो इंट्राडे के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस होता है, जो प्रीवियस डे का हाई है, जो प्रीवियस डे का लो है एंड जो प्रीवियस डे का क्लोज है, ये तीन डेटा पॉइंट के अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर है तो उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो 23087 कहीं ना कहीं लो पॉइंट हो गया आपका प्रीवियस डे का, तो ये बिहेव कर सकता है एज अ सपोर्ट। एंड जो हाई था प्रीवियस डे का वो क्या है, 23267, विच कैन बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। के अलावा जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हम देख लेते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस हमारे पास था 23215। अब बात करेंगे हम आज के मार्केट की, और हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे को एक तो लेवल, ये वाला जो बड़ा लेवल है जो कि मैंने प्री मार्केट में भी बताया था आपको, 23400। एंड अगर उसके पास वाला अगर आप देखना चाहोगे, कहीं ना कहीं यही वाला लेवल है 23300 के आसपास। सपोर्ट है वो हमारे पास यही है जो अभी का लो है, रिसेंट लो है, विच इज 22980 के आसपास का जो लेवल है वो। तो ये हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। इन लेवल के पास में अगर कोई प्राइस एक्शन होता है तो आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। इन लेवल का मतलब ये होता है, ठीक है। और ओवरऑल एक आपको ब्रोडर व्यू भी देते हैं कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आप जब ये प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करोगे ना, तो यू विल सी के पास दिन भर में कुछ लेवल्स होंगे जिन पे आप एक्ट कर सकते हो, तो आप पहले से एक प्लान वे में काम कर सकते हो। तो हमेशा ये वाली प्रैक्टिस को आप यूज करना, इट विल हेल्प यू। तो हम बात कर लेते हैं आज के प्राइस एक्शन के बारे में। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मार्केट ऊपर गया। मैं ब्रश की सहायता से आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर गया एंड देन फिर मार्केट पूरा नीचे आया, फिर पूरा अप रैली दिया एंड देन लास्ट में पूरा डाउन रैली दिया। मतलब क्या है, वोलेटाइल डे था बट ट्रेंड क्लियर नहीं था। जनरली ये इस तरह का प्राइस एक्शन आपको कहाँ मिलता है, या तो इंपॉर्टेंट टॉप्स के आसपास या इंपॉर्टेंट बॉटम्स के आसपास, जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो हाई वोलेटाइलिटी वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, ऑलवेज स्टिक विद द लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर्स। आपको उसके हिसाब से एक्ट करना होगा। आप बैठ नहीं सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इसमें बैठे रह जाएंगे तो अब ये पूरा स्विंग, जैसे मान लो, मैं एक बार इसको पूरा क्लीन करके आपको बताता हूँ कि आप इसको यूं मान लो कि मार्केट, मान लो ओपन के बाद ये यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया, देन व्हाट हैपेंड, वापस से आपका ब्रेकआउट आ गया। तो मतलब यहाँ पे उसको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर उसने एग्जिट नहीं किया और वो अपने शॉर्ट्स में ही बैठा रहा तो वो ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये फिर वापस से आप ट्रेंड चलता रहा, फिर ये वापस से यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर ये दिन भर आपका डाउन ट्रेंड चलता रहा। तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को ट्रेड करना पड़ेगा जब भी वोलेटाइल ज्यादा होता है। ये डेली बेसिस पे आप इसको नहीं ट्रेड कर सकते। ये कब ट्रेड कर सकते हो, व्हेन द मार्केट इज वोलेटाइल, जब बड़े स्विंग्स आ रहे होते हैं, तब आप इस तरह के स्ट्रेटजीज पे काम करोगे। अदरवाइज आप सिंपल स्ट्रेटजीज पे काम करो, वो ज्यादा वर्क करते हैं। अब ये कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपका एक अगर एसएल हो गया तो यू कैन स्टे आउट फ्रॉम द मार्केट। आपको फाइट नहीं करते रहना मार्केट के साथ। अगर आप फाइट करते रहोगे तो इट कैन लीड टू बिगर लॉसेज ऑल्सो। तो हमेशा मार्केट अगर आपको समझ में आ रहा है, मीन्स व्हाट, अगर आपके यहाँ कोई सेटअप बन रहा है, आप उस सेटअप को ही ट्रेड करो। सेटअप स्पेसिफिक अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये आज का प्राइस एक्शन था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पोजिशनल पे। टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मार्केट कहीं ना कहीं ये बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इट इज काइंड ऑफ अ रेंज।
अब मार्केट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल सिनेरियो में मार्केट वीक है, मार्केट अपने बिल्कुल लोस के आसपास ट्रेड कर, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती है या तो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और या फिर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर का ट्रेंड ले सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज को आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, जब ये रेंज ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ या ये रेंज ब्रेक हो जाए ऊपर की। तो यहाँ पे कुल मिला के मार्केट इज काइंड ऑफ स्टक इन अ रेंज 23,400, ऑन द डाउन साइड 23,000, ठीक है। तो मोटा मोटी ये रेंज है, और इस रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट तो वी कैन गेट सम डायरेक्शनल मूव। तो आपको अगर डायरेक्शनल मूव मिलेगा तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो दिस इज इट, अभी के लिए तो वीकेंड है तो कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब मंडे को देखेंगे कि जो भी होता है, अभी आईसीआईसीआई का रिजल्ट भी है, देखते हैं कैसे क्या डेवलपमेंट होते हैं। एंड यूएस मार्केट तो आपको पता ही है कि दे आर एट ऑल टाइम हाई। अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनीज के रिजल्ट के बारे में। आज जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे कि साइंट का काफी डाउन मूव आया है। इट इज ऑलमोस्ट डाउन बाई लेट्स से 23%, विच इज अ बिग डाउन मूव। अब ये मूव कब आते हैं जनरली, आप इसको वीकली चार्ट पे देखो, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में देर इज अ मेजर बेस लेवल। मेजर बेस लेवल का मतलब क्या है, कि एक मेजर सपोर्ट था, एंड वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वहां पे आपके पास क्या हुआ, पैनिक सेलिंग ट्रिगर हुआ है। तो ऑब्वियसली ये मूव जो है ये उसके कारण है। तो कभी भी आपको कोई इंपॉर्टेंट जब मेजर सपोर्ट्स टूटते हैं, वहां पे अगेंस्ट द मार्केट नहीं खड़ा होना है। अब मान लो कोई इन्वेस्टर है या कोई अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको कैसे करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस वन मोर कंसेप्ट, इज अ स्ट्रक्चर चेंज का कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसी साइंट में ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। कैन सी दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट। ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, जब ये ब्रेक हो गया उसके बाद मार्केट ने क्या किया वो आपको ऑब्जर्व करना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, और कितने दिन के लिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर। आप देख सकते हो फरवरी 2022 में ब्रेकडाउन आया था, फर्दर आप रैली स्टार्ट किया जनवरी 23, मतलब इट टुक 1 ईयर, 1 कंप्लीट ईयर कि वो स्टॉक संभला, एंड उसने अपना एक बेस बनाया, एंड देन फिर एक फर्दर आप रैली स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, जब भी कोई मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप लेट द प्राइस सेटल, प्राइस को सेटल होने दो, तो 3 महीना 6 महीना सेटल होने दो। एंड अगर वो कंसोलिडेट करके कोई रेजिस्टेंस बना के एंड उस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, देयर यू कैन टेक द एंट्री। डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ्स, क्योंकि अगर आप फॉलिंग नाइफ्स को पकड़ोगे, ऑल दो कंपनी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, बट इट टुक 1 ईयर। तो आप हमेशा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक रूल बना सकते हो कि यार मैं जो भी स्टॉक में एंट्री लूंगा उसका वीकली ट्रेंड एटलीस्ट हायर हाई फॉर्मेशन में हो। अगर आपने सिंपल ये एक रूल भी डाल दिया ना, तो आप हमेशा गलत डिसीजन मेकिंग से बच जाओगे। एंड यस, इसको अप्लाई करना वीकली एटलीस्ट, डेली या आवरली पे नहीं, क्योंकि उसमें ट्रेंड्स कीप चेंजिंग वेरी फास्ट। वीकली का ट्रेंड इतनी जल्दी फास्ट चेंज नहीं, तो यू कैन कंसिडर वीकली टाइम। फिर ऐसे अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेंड की। ट्रेंड वाज अ वेरी हॉट स्टॉक दीज डेज, काफी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। मतलब अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, मतलब जो स्ट्रक्चर था, पहले स्ट्रक्चर क्या था, हायर हाई, मतलब अप ट्रेंड का, एंड रिसेंटली दिस स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। तो जब भी स्ट्रक्चर चेंज होएगा तो क्या होएगा, या तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा हॉरिजॉन्टली, या फिर स्टॉक करेक्ट करेगा और फर्दर नीचे जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में इन्वेस्टर के लिए दोनों कंडीशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कैन वेट फॉर अ स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऊपर की साइड का स्ट्रक्चर वापस शिफ्ट होएगा, हायर हाई फॉर्मेशन में वापस स्टॉक आएगा, देन दे कैन टेक एंट्री। अभी के लिए क्या है, ये साइड लाइन पे बैठने का टाइम है, ये वेट एंड वॉच वाला टाइम है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी आइडिया लगा होगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट स्टॉक विच इज व्हाट, पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं प्राइस एक्शन में, एक बेस फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक सपोर्ट, अच्छा सा सपोर्ट बना है, एंड वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। इट इज काइंड ऑफ अ पोटेंशियल स्ट्रक्चर चेंज का एग्जांपल। तो ये मैं यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता आपको, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज
अंडरस्टैंडिंग द प्राइस स्ट्रक्चर्स। आप जब प्राइस स्ट्रक्चर्स को समझने लगते हो तो यू विल बी एबल टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करोगे, तो ट्रेडिंग रिजल्ट्स विल बी स्मूथ एंड योर जर्नी विल बी स्मूथ एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर। तो आई होप दिस वीडियो मेड सम सेंस फॉर यू। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड यस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।